अभी हम उस मरीज के पास मौजूद हैं जिसे सीने में गोली लगा था, जो हार्ट को छूकर जो है अंदर में रह गया, और उसका जो है ट्रीटमेंट यहाँ के जो है डॉक्टर संतोष कुमार के द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। और हमारे सामने वो पेशेंट अभी मौजूद है बेड पे। हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं कैसे क्या घटना हुआ था उनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मंडल। कैसे घटना हुआ था? हम आलमनगर से टोटो पकड़ के घर जा रहे थे गंगापुर के लिए। करनाबासा के समीप 4 बदमाश बाइक लगा के आगे उतरा और अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिसमें हमें 2 बुलेट लगा। 2 गोली लगने के बाद हम बेहोश हो गए। उसके बाद पब्लिक लोग आया, उठा के हमें आलमनगर हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल से वहाँ से रेफ़र किया गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के बाद वहाँ से रेफ़र किया पटना के लिए। तो हम पटना नहीं जाके पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल आने का प्रयास किए और यहाँ आने के बाद मेरा इलाज ढंग से हुआ। आपको जो पटना रेफ़र किया तो पटना तो आप नहीं पहुंच पाते और कहीं पहुंच जाते। ये तो बेहतर हुआ कि आप पाटलिपुत्रा अस्पताल पहुंचे कि आज आप जीवित हैं। जी सही बात। पटना आप जा पाते? सो बताइए। नहीं टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था जाने। और अच्छा इलाज हुआ, बेहतरीन इलाज हुआ। यहाँ का जो भी डॉक्टर साहब हैं मेरे लिए भगवान स्वरूप है। जब से आए हैं मेरा देखभाल बहुत ढंग से किया गया। अभी हम पूरा फिट हैं, इसमें कोई तरह का। और जो मरीज है उनसे क्या कहना चाहेंगे? और जो मरीज है उनसे कहना यही है कि अगर इस तरह का भगवान करे नहीं हो, ऐसा अगर हो जाए तो यहाँ आने के बाद 100 में 100 गारंटी है कि वो यानी पटना दिल्ली मत जाइए, डायरेक्ट पाटलिपुत्रा अस्पताल पहुंचिए जी, और यहाँ आपकी जान बच जाएगी। जी। अच्छा, इस संबंध में थाना में आवेदन और भी पड़ा है? जी, थाना में आवेदन दे चुके हैं। आलमनगर थाना। क्या कुछ आश्वासन मिला है उनकी तरफ? हाँ मिला है। क्या कहा? गया था बड़ा बाबू वहाँ सर्वेक्षण में। जो लड़का गोली चलाया तो हम तो मर जाते तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, जो आप पे गोली चलाया तो किसी को पहचाने थे? हाँ, उसमें 4 लड़का को पहचाने, जिसमें कि एक था। अभी बिल्कुल हम फिट हैं, अभी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कई गोली? 4 लड़का, 2 गोली लगा था, एक सीने में और दूसरा सिर पे। तीसरा भी लगा है कंधे पे, लेकिन छू के निकल गया है। जिसमें कि पप्पू मंडल था, उसके बाद एक सनोज कुमार था, एक बादल सिंह था, उसके बाद एक टाइगर उर्फ संजीव सिंह का पुत्र था विकास कुमार सिंह। अच्छा, वो लोग जो आप पे गोली चलाया, कोई दुश्मनी होगी, कोई बात होगी? हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। पता नहीं क्यों हम पे गोली चलाया, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग यही की है कि जो सही न्याय है हमरे लिए किया जाए, न्याय दिलाया जाए, अगला पदाधिकारी को कहा जाए। इस तरह से अगर होते रहेगा तो आदमी, जब 2 बजे दिन में घटना हो सकता है तो रात में कैसे चलेगा आदमी? दिन में गोली चली थी? जी, दिन में 2 बजे दिन में गोली चली। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मंडल। घर? गंगापुर कचहरी टोला, वार्ड नंबर 5। नमस्कार, इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और NH से जस्ट सटे हुए पाटलिपुत्रा अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो एक भगवान के स्वरूप जाने जाते हैं, क्योंकि एक ऐसे ही मरीज को जो है सीने में गोली लगी थी, जिनका वो सफल ऑपरेशन करके उन्हें जो है पुनः जीवन दान दिए हैं। और एक आज जो उनके पास जो पेशेंट आए हैं, उसके पेशाब के रास्ते में जो है कैंसर है, और वो पेशेंट अभी इस जगह भर्ती है और उनका भी जो है सफल इलाज डॉक्टर साहब करेंगे। हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। और उन्हें जो है पटना में जो है NBC 24 के तरफ से जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि मधेपुरा में एक उभरता हुआ सितारा डॉक्टर संतोष कुमार के रूप में नज़र आ रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट डॉक्टर संतोष कुमार से मिलवाते हैं। इस वक्त हम पाटलिपुत्र अस्पताल मधेपुरा में मौजूद हैं और हमारे साथ इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं,
जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो पटना से भी सम्मानित होकर आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ जो है किस प्रकार की बीमारियों का जो है इलाज होता है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आप लोग आए और अपना समय दिए। जी, इनसे पहले सर खास करके देखने के लिए मिल रहा था कि कभी कदार कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जो है इस अस्पताल को बदनाम किया जा रहा था, लेकिन उसका जो है जीता जागता सबूत ये है कि कल भी यहाँ से जो है एक पेशेंट जिसके सीने में गोली लगा हुआ था, जिनका सफल ऑपरेशन हुआ। बिल्कुल, आप जिस असामाजिक तत्व की बात कर रहे हैं उसके चेहरे पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, और वो उनका काम ही यही है। कल को हम उनको भी कुछ दे देंगे ना, तो वो भी हमारे प्रति कहीं ना कहीं जाके वो खड़े हो जाएंगे। उनका काम ही यही है। लेकिन और हम इसी से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि खास करके यंगस्टर को, ये जो कोरेक्स पीते हो ना, इसे बंद करो। इससे अच्छा आप फील्ड में 5 किलोमीटर दौड़ो। ये कोरेक्स पी के जो ये सब काम करते हो, इससे अच्छा 5 किलोमीटर डेली दौड़ो। कम से कम अपने लिए स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट करा देगा। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता ना, 5 किलोमीटर दौड़ो डेली, आप बहुत एक्टिव हो जाओगे। ये कोरेक्स पी के इधर दौड़ना, उधर हो हल्ला करना, ये करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सब सुधार लाना है, अपने आप को सुधरना है। कोसी हमारा बदल गया, अब तो बहुत बदल गया कोसी हमारा। हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं, सब नई नई स्कीम ला रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। ये हो हल्ला करके किसी ने कुछ दे दिया, हो हल्ला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उसके पीछे पड़े हैं। हम मतलब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो पीछे नहीं पड़े, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक स्लैप है, ये तमाचा है, ये पेशेंट जो जा रहा है। तो मेरे लिए मैसेज है कि ये सब काम ना करें, समाज सुधार में आएँ, अपनी जीवन बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। जैसा कि मैंने बोला, हेल्थ को पे इम्प्रूव करें, समाज में लोगों को जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जागरूक करें, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करें, ये सब करें। आज भी आपके पास एक पेशेंट देखने के लिए मिल रहा है जिनको यानी कि पेशाब के रास्ते में कैंसर है। हाँ, अभी जस्ट आया है, ये IGMA सर से इवेल्युएट करके आया हुआ है। इसके पेशाब के थैली में कैंसर है, और रेडिकल सिस्टेक्टमी हम प्लान कर रहे हैं। नाभि के रास्ते से नया एक पेशाब का रास्ता बनाएंगे हम, वो हमारा प्लानिंग चल रहा है। 1-2 दिन में हम उतर जाएंगे। और सर खास करके इस हॉस्पिटल को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा था, लेकिन आज जो देखने के लिए मिल रहा है, वो तो जो लोग इसको बदनाम करना चाह रहे थे उनके लिए तो यह एक तमाचा है। एग्जैक्टली ये तमाचा है, ये तमाचा है। और सर आपको पटना में भी सम्मानित किया गया है न्यूज़ 24। जी हाँ, NBC 24 के थ्रू दिया गया था, और मैं बहुत खुश हुआ। और मैं बेसिकली एकेडमिक लड़का हूँ, मेरा पढ़ना लिखना मेरा शौक़ रहा है और शौक़ है भी, और अवार्ड लेना मुझे बहुत पसंद है। तो अच्छा लगा मुझे इससे काम करने की। मैं और मेरे साथ के जितने लोग हैं, काम करने की क्षमता और दोगुना बढ़ गई हमारी, ताकि हम कुछ और अच्छा करें, सोसाइटी को कुछ और दें। तो यहाँ सर किस चीज़ का इलाज हो सकता है? यूजुअली इमरजेंसी सारी सर्जरी में लेता हूँ। मेरे पास ब्रेन के लिए न्यूरो सर्जन है, मैं उनके राउंड द क्लॉक है, मैं उसे बुलाता हूँ। एनेस्थीसिया राउंड द क्लॉक है। थोरैकोटमी, लेप्रोटमी मैं करता हूँ, वस्कुलर सर्जरी करता हूँ। जनरल सर्जरी की जितनी सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपी यूट्रस, लैप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर, CBD, पैंक्रियाज, लीवर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया, एक्सेप्ट एओर्टा यहाँ नहीं कर सकता। और उसके लिए हाइब्रिड पोजीशन होती है, हाइब्रिड सर्जरी होती है, तो वो सब यहाँ पे सक्षम भी नहीं है। इनफैक्ट पटना में 1-2 लोग करते हैं, और बाकी सारी लेता हूँ मैं यहाँ पे। पेल्विक सर्जरी लेता हूँ, यूट्रस कैंसर लेता हूँ, और यही सब है। पेनाइल कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, स्क्रोटल कैंसर है, रेक्टल कैंसर है। बाकी पाइल्स विल्स तो लेता ही हूँ, हाइड्रोसिल हर्निया वगैरह तो करता ही हूँ। अगर मान लीजिए जो पेशेंट के पास पैसा नहीं है, उसका कैसे इलाज होगा? जिसके पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहला तो काम है कि गवर्नमेंट ने आपको बहुत बड़े बड़े स्कीम दे रखे हैं, जिसको बोलते हैं आयुष्मान योजना। सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आप अपने निजी ब्लॉक में जाके उसे इनरोल कराएं। तो कैसे पैसा नहीं है?
सरकार आपको 5 लाख रुपया दे रही है, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। पहले तो इस चीज़ को समझना होगा। नहीं है, आप इंश्योरेंस कराएं। आप अपने यहाँ एक जो क्या बोलते हैं उसको, पंपिंग सेट खरीदते हैं और एक ट्रैक्टर खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आप उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं और अपने ज़िंदगी का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। ये तो गलत बात है। इसका मतलब है दो चीज़ें हैं, या आपको इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से मैसेज गया नहीं आपके पास में, या आप इंश्योरेंस को इग्नोर कर रहे हैं। दोनों गलत है। जो आदमी कन्विंस करना चाहिए सोसाइटी में कि इंश्योरेंस क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, या नहीं तो पेशेंट इग्नोर कर रहा है, दोनों जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ को बिल्डअप करें तो पैसा ना होने वाली बात ख़त्म। आयुष्मान से आपको 5 लाख रुपया मिलता है। 5 लाख में कौन सी सर्जरी नहीं हो सकती? 5 लाख में तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। 5 लाख में कौन सी सर्जरी नहीं हो सकती? आप अवेयर नहीं हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो हम बार बार कहते हैं, अगर आप कम से कम दवा और ब्लड डोनेट करके, ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे नंबर पे 9048943973, और हमारे टीम के और भी लोग हैं, उनका भी नंबर मैं डिस्प्ले करूंगा। आप कभी भी कहीं कांटेक्ट करें, आप मेरे पास आएँ, हम देख लेंगे हम कैसे कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल से यही अपील करना चाहूँगा, जितने यंगस्टर हैं, सबसे पहले तो ये नशा मुक्त कोसी बनाओ। ये जो नशा का जो है, इसे ख़त्म कीजिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और एजुकेशन में मैंने जैसे बोला, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसे करने की सीखिए। अगर आप पढ़ते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो दो जगह प्रॉब्लम है। एक, आपको पढ़ना नहीं आता, दूसरा पढ़ के करना नहीं आता। तो दोनों चीज़ पे आप फोकस कीजिए, दोनों को इम्प्रूव कीजिए। और दुनिया में कोई भी कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। दूसरा चीज़, स्वास्थ्य के लिए पब्लिक को अवेयर कराएं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। कम से कम एक बंदा 5 आदमी को करा दे। 5 साल लगेगा, 5 साल में हमारा कोसी पूरा जो है हेल्थ इंश्योर्ड हो जाएगा। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, देखिए कैसी हेल्थ सुविधा हो जाती है। सिर्फ गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दें, स्वास्थ्य सेवाएं रख दें, इसे रख दें, आप उनके ललक में रहें कि हमको, अरे और जो व्यवस्था दे रही है गवर्नमेंट तो दी है आपको हेल्थ इंश्योरेंस, उसको कब कराएंगे आप उसको कब कराएंगे? आप बड़े बड़े फाइल लेके घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ ज़मीन बिक गया, ये बिक गया। तो ये सब चीज़ें जो है कम कीजिए, अपना इंश्योरेंस कराइए। डायरेक्ट आयुष्मान योजना से जो जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, आपको समाज में 10 आदमी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। यही मेरा मैसेज है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार, मैं डायरेक्टर ऑफ पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल, लैप्रोस्कोपी सर्जन हूँ। किस जगह है ये पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल? जो है आपको जजहट सवेला में पड़ता है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जस्ट सामने जो है, वहाँ पे 500 मीटर 400 मीटर दूर पे होगा ये। तो हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे पाटलिपुत्र अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल खबर को शेयर करें। धन्यवाद।